अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रखते थे, लेकिन सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं खुद इसका शिकार हुआ। बराए मेहरबानी एहतियात करें, हीट वेव है, खौफनाक किस्म की हीट वेव है। ये आपकी जानें लेगी, ये आपको मार देगी, आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को मार देगी। लिहाजा सब्जियां खाएं, लस्सी पिएं, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, गोश्त फिलहाल रहने दें। पैसे भी कमा लेंगे, जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन बाहर निकलने से भी एहतियात करें। फिलहाल जिंदगी बचाए, अपनी जान बचाए। गैर मामूली ये क्लाइमेट चेंज है, खौफनाक किस्म का क्लाइमेट चेंज है और ये डैमेजिंग है और ये सबसे बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए, पूरे इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लिहाजा आजकल एहतियात करें। राधे कुछ आम तरीन खबरें हैं। DGI-SPR की एक वीडियो है, वो आपको बताते हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और खान का यह कहना है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बैकडोर डिस्कशन बंद दरवाजों के पीछे नहीं हुई। इमरान खान ने कहा कि जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान के मुफाद में होगी, सड़कों पर होगी, अवाम में बैठकर होगी। लिहाजा कोई खुफिया मुलाकात किसी भी तरह की एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का कहना है कि नहीं हुई। गंडापुर की मुलाकात होती है, गंडापुर बाहर आता है, तब्दील हुआ, बिल्कुल चेंज। ऐसा महसूस हुआ खान ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, या फिर वो क्लास में ले जाते हैं ना बच्चे को उस्ताद, बाहर निकलता है उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। ऐसा ही गंडापुर के साथ हुआ है, ये भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, फौज की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुई है और ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। ये मीडिया के हवाले से, मीडिया वही मीडिया पाकिस्तान में जिनकी चीखें निकाली गई हैं, वही साफी सोशल मीडिया जो टारगेट हुआ है, खौफनाक तरीके से टारगेट हुआ है। आज पाकिस्तानी फौज की जानिब से स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज बाकायदा से आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का एजाज दे दिया गया है। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा, बल्कि दुनिया में ये बड़े कम लोगों को मिलता है और इसकी बाकायदा से तकरीब हुई है। पाकिस्तान के बड़े तमाम 3 पॉलिटिशियंस वहां पर मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ साहब भी सेंटर में बैठे हुए थे, मरीम साहब भी मौजूद थी, बाकी सब भी बैठे हुए थे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहे नाज़रीन? ये तस्वीर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, यानी मेरी समझ से बाहर है। यानी हंसना चाहिए ना, सेलिब्रेट करें, ये सेलिब्रेट नहीं कर रही। इन सब के चेहरे, आंखें झुकी हुई हैं, इन सब के मुंडे झुके हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा रंग फीका पड़ गया। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी स्किन का बड़ा ख्याल करते हैं, गोरे चिट्टे हैं, लेकिन इनका चेहरा फीका पड़ा हुआ है। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आपको आई है तो बराए मेहरबानी जरूर बताएं, लेकिन मेरी समझ से बाहर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? एक तरफ तो ये कहा बिल्कुल हमने कर दिखाया, बिल्कुल हमने ये सब कुछ किया है, बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर साहब की ये कामयाबी है, दूसरी तरफ मुस्कुराहट नहीं है। ये इनके जो एक्सप्रेशन हैं, ये इंडियन मीडिया में भी डिस्कस हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। बहरहाल आसिम मुनीर साहब को नाज़रीन बहुत बड़ा अवार्ड, एजाज उन्हें आज पाकिस्तान में दे दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट है। जयशंकर ने, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, इससे पहले ये कहा था कि हमने अटैक करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, हमने अटैक करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। राहुल गांधी ने उनकी स्टेटमेंट को पिन किया हुआ है। जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया की तोप। अब इंडियन दफ्तर खारजा क्या कह रहा है? ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं। इंडिया बकरी बन गया है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करने के बाद ही पाकिस्तान को इस बारे में आगाह किया गया था, ना कि पहले। जब हमने उन पर हमला किया तो उसके बाद हमने पाकिस्तान को DGMO के जरिए बता दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब देने के लिए अपना हक इस्तेमाल कर लिया है। लिहाजा हमने वाकये के बाद पाकिस्तान को बताया। ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट है। यानी इंडिया ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, यानी पाकिस्तान में अटैक करने के बाद हमने पाकिस्तान को बता दिया हमने अटैक कर दिया। भाई ये बकरी बन गया इंडिया, ये बेवकूफ है, ये बकवास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यानी हमारे मुल्क में मिसाइल लग गए, वहां से राफेल उठे और यहां पर पता था, तो ये कहते हैं नहीं, मिसाइल मारने के बाद हमने बताया हमने मिसाइल मार लिया, आपको पता चला, आपने मिस कॉल मारा, हेलो हमने मिसाइल मार लिए। स्टूपिड, वेरी स्टूपिड। ये सिर्फ स्टूपिड नहीं है, ये वेग है, ये मुबहम है। इसने बहुत सारे सवाल उठा दिए। इंडिया कुछ ना कुछ है जो छुपा रहा है और वो चुल्लू बना रहा है अपनी आवाम को। उल्लू नहीं बना रहा है, चुल्लू बना रहा है अपनी आवाम को। और ये घटिया तरीकाकार है, ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, ये इसके अंदर लिंक मिस है। जयशंकर ने जो बातचीत की और ये कह रहे हैं हमने मिसाइल मारने के बाद जाकर बता दिया कि हमने अटैक कर दिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, हेलो जी आपको पता चल गया। दैट्स अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट, वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट बाय इंडिया। तो ये सवाल पैदा होते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये किस तरीके से चीजों को इंगेज कर रहा है, किस तरीके से चीजों को लेकर जा रहा है। रावी कुछ और खबरें हैं, यानी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं। ये जो भी पाकिस्तान का और इंडिया का एपिसोड हुआ है, पाकिस्तान की सियासी क्लास इसके अंदर मिसिंग है। यानी हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो ISPR साहब जा रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं तो ISPR साहब बातचीत कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी इंटरव्यूज दे रहे हैं तो ISPR साहब दे रहे हैं, यानी एजाज मिल रहे हैं तो
आसिम मुनीर साहब को मिल रहे हैं। ठीक है, फौज जीती है, फौज लड़ी है, फौज एक मांझ के ऊपर लड़ी है और फौज ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन फौजें नहीं लड़ा करती। ये सियासतदानों के या गवर्नमेंट के, हुकूमतों के फैसले होते हैं। हुकूमत किधर है, सियासतदान किधर है? पाकिस्तान के अंदर वो जो सियासी क्लास नजर आती थी वो किधर है? वो मिसिंग है। सियासी चेहरा आपको पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आता, आपको कोई सियासी बंदा नजर नहीं आता। ये बहुत बड़े सवाल है जो खड़े हो गए। यानी कोई सियासतदान आप मुझे बता दें जो अवाम में मौजूद हो, लोगों में मौजूद हो, यूनिवर्सिटीज में जा रहा हो, बैन अकॉमी इंटरव्यूज दे रहा हो, नोबडी। सिर्फ अडयाला जेल से एक आवाज आती है, महसूस होता है कि यार कोई ना कोई है जो बोल रहा है, कोई ना कोई सियासतदान है, उसके अलावा आपको बंदा ही नजर नहीं आता। देखें, जमहूरियत में, डेमोक्रेसीज में, और फिर पाकिस्तान जैसे जो हालात हैं, जितने खतरात हैं, हमारे पड़ोस में दुश्मन बैठे हुए, पाकिस्तान की जो फौज है, इसके ऊपर जो छतरी है, इसके ऊपर जो साया है, वो पॉलिटिशियंस का है, वो पार्लियामेंट का है। इस फौज के बहुत सारे ममालिक दुश्मन है, और इस फौज को ऊपर कवर अगर किसी चीज ने कोई चीज कर सकती है, वो डेमोक्रेसी है, वो जमहूरियत है। जमहूरियत हमारी जरूरत है, ये हमारी एग्जिस्टेंशियल नीड है। ये सिर्फ एक गवर्नेंस का तरीका नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत भी है। हमारी अफवाज को जरूरत है, हमारी एजेंसीज को जरूरत है, हमारे इदारों को जरूरत है। चूंकि दुश्मन फन फैलाए बैठा हुआ है, वो अटैक कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, हमले कर रहा है, लिहाजा वी नीड अ फंक्शनल डेमोक्रेसी जिसके अंदर एक पॉलिटिकल चेहरा हो, और पॉलिटिकल चेहरा मिस है। यानी गवर्नमेंट के अंदर बहनमती का कुंभा तो मौजूद है, लेकिन ये कुंभा किधर है? ये सामने नहीं आते, ये बातचीत नहीं करते, ये अवाम में नहीं जाते, ये खड़े नहीं होते। इंडिया के अंदर देखे ना, मोदी तकरीरें कर रहा है, मोदी इस बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई क्यों नहीं कर रहा? इमरान खान बोल रहा है, आज भी उसने मोदी को ललकारा है, यहां पर मोदी का नाम ही नहीं लिया जाता। आज मरीम नवाज शरीफ साहब ने तकरीर किया, वो तकरीर आप सुन लें, आपको बड़ा अजीब महसूस होगा। यानी मरीम साहब ये कह रही हैं कि जो कुछ मोदी ने किया है उससे ज्यादा तहरीक इंसाफ कर गुजरी है। इमेजिन दैट मोदी ने 40 बंदे पाकिस्तान के अंदर मार दिए, शहीद कर दिए, 11-12 फौजी शहीद कर दिए, पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर टारगेट किया, मसाजिद शहीद कर दी, मदरसे शहीद कर दिए। उस हराम खोर ने, हरामजादे ने इस मुल्क पर हमला कर दिया। उस हरामजादे ने इस मुल्क के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर एक चोट पहुंचाने की कोशिश की है, और ये कहने नहीं तहरीक इंसाफ उससे बड़ी है, और ये मोदी का नाम नहीं लेते। दैट्स वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिशियंस आर मिसिंग, सियासतदान मिसिंग है पाकिस्तान में इस सारे माहौल से। नाज़रीन, ISPR साहब की एक स्टेटमेंट है और ये मैसिवली वायरल है। एक यूनिवर्सिटी में तकरीर कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। सरेंडर मोदी को वाज़ेह पैगाम है पाक फौज का। ISPR की सख्त स्टेटमेंट है कि पानी बंद किया, हम तुम्हारी सांस छीन लेंगे। ठीक बात की है। पानी पाकिस्तान का सर्वाइवल का मसला है। पानी बंद करता है तो घुस जाओ, मारो, अटैक करो, इनके डैम तबाह करो। क्योंकि 24 करोड़ लोगों को आप मार नहीं सकते, आप एक सोवरेन कंट्री को। और फिर पानी का जो उसका राइट है, यानी सिंध तास मुआहदे के अलावा भी जो वाटर के ऊपर दुनिया भर के कंसेंसस है, उनको वायलेट कर रहे हैं। लेकिन सियासतदान किधर है जिसने डिप्लोमेटिक मुआवजे पर दुनिया में आवाज उठानी है? वो मिसिंग है, बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल एक गायब किस्म का एक वो चीज है, वो नजर आ रही है। नाज़रीन, अब कुछ आम तरीन खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है, और ये अलीमा खान साहबा ने खान के हवाले से बहुत सारी चीजें वादे की हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि जनाब 6 मई की मुलाकात की खबरों की तरदीद की है। खान ने कहा कि मेरे साथ कोई मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हुई। नईम हैदर पंचोदा के पूछने पर इमरान खान ने बताया कि किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो कोई एस्टेब्लिशमेंट से खुफिया मुलाकात नवाज शरीफ की तर्ज पर इमरान खान ने नहीं की। ये खान कंफर्म कर रहे हैं, नो मुलाकात, नथिंग। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि आइंदा जो भी कहे, अलीमा खान कह रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो एक तो आपने उन खबरों पर एतमाद नहीं करना, और अगर पार्टी के अंदर से कोई ऐसी बातचीत करे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आपने समझ जाना है कि वो अफवाहें फैला रहा है और किसी के कहने पर अफवाहें फैला रहा है। इमरान खान ने अलर्ट जारी कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैंने कहा था कि मोदी जख्मी जानवर है, पाकिस्तान पर हमला करेगा, ये दहशतगर्दी हो रही है, इसमें इंडिया मुलविस है, यानी पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं इंडिया मुलविस है, और मतलब मोदी एक्टिव हो चुका है, कौम ने मुत्तहिद रहना है और अलर्ट रहना है, मोदी हमला करेगा। इमरान खान तो खान बार बार ये कह रहा है कि मोदी हमला करेगा, और बाकी नाम ही नहीं ले रहे। ये वाइड पॉलिटिकल आवाज है जो कि अडयाला जेल से आ रही है, बाकी कोई आवाज नहीं आ रही। मईशत, दहशतगर्दी और मोदी के खतरे की वजह से इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं, आए बात करें, मैं बात करने को तैयार हूं, मेरे दरवाजे नहीं तैयार हूं, मेरे दरवाजे नहीं खुले, लेकिन पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले, पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूं। तो खान कह रहा है कि मईशत
दहशतगर्दी और मोदी, दैट्स व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट, दैट्स व्हाट वी शुड टॉक, एंड दैट्स व्हाट जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि इट्स अ हाई टाइम कि चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए। अब ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर कुछ गैर मामूली चीज़ें जो शामिल हुई हैं। पाकिस्तान की अवाम हमारी ताकत का सर चश्मा है, अगेन अवाम को फौज लूट कर रही है। हम बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी अपनी मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम 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 के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म रहेंगे और पुरज़्म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यह सफाक की भारतीय की पश्त पनाही से चलने वाले प्रॉक्सीज के जरिए की गई है, जिसके जरिए 4 मासूम बच्चे और दो बेगुनाह अफराद शहीद हुए हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। तो ये सारी बातचीत हुई है और नौजवानों के, अब ये बड़ी अहम तरीन बातचीत है। उन्होंने कहा कि फोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहर्रिक शराकत को तहे दिल से सराहा है, जिनकी कौमी हुब्बुल वतनी और जोशो जज्बे ने न सिर्फ कौमी रूह को उजागर किया है बल्कि कौमी बयानिए को मौसर अंदाज में पेश किया है। फोरम ने सियासी क़यादत को उनके दूर अंदेशी, मुआरका हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया है। और साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, इन सब का और नौजवानों का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है और अप्रिशिएट किया है। फौज ने अप्रिशिएट किया और फौज ने यह समझा है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के जो नौजवान जिस तरीके से खड़े हुए हैं वो गैर मामूली था। नाज़रीन, यमन गंडापुर ने यह कह दिया आज के जनाब एहतजाज होगा और तगड़ा एहतजाज होगा। उन्होंने कहा हम जमीन गर्म कर देंगे। और साथ साथ उनसे पूछा गया कि जो फील्ड मार्शल के ऊपर इमरान खान का बयान आया है कि आसिम मुनीर साहब को जनरल जंगल के बादशाह का टाइटल दे दें, उन्होंने कहा मैं खान के इस बयानिया के साथ खड़ा होता हूँ, आई स्टैंड विद इमरान खान। ये बाकायदा से गंडापुर ने भी आज कहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।